दोस्तों नमस्कार। वेलकम है आप लोगों का हमारी एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ये 3-4 टॉपिक है दोस्तों। अगर आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जहां मैं आपको आज इस वीडियो में एसआईपी क्या है वो बताऊंगा, एसआईपी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे, और सिलेक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे और कंपैरिजन कैसे करेंगे। ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। यानी आप लोगों को A to Z जानकारी आप लोगों को यहां पर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखते हैं तो यकीन मानिए आप म्यूचुअल फंड की बारीकी से जानकारी आप आज लेने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर ये जो वीडियो है आप लोगों के एजुकेशन पर्पज के लिए है दोस्तों। यहां पर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यानी जब भी आप अपनी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसआईपी क्या है, सबसे मेन पॉइंट यही है। एसआईपी क्या है, हर कोई एक ही बात बोलता कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करो, यानी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है। ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसआईपी कुछ नहीं है दोस्तों। एसआईपी नहीं है, आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर उठता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ये एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कहां पर? म्यूचुअल फंड में। या आप आरडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये आपका एसआईपी वो होता है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक तरीका है, एक फार्मूला है, एक आदत है जो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुशासित करती है। ठीक है कि मैंने एक तारीख, एक डेट कोई फिक्स कर ली है किसी भी महीने की। मान के चलो मैं 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख यहां पर लेता हूं। इस हर महीने की 2 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा ऑटो डिडक्ट होगा। और जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड में की है किसी एक स्कीम के अंदर, तो हर 2 तारीख को वो पैसा आपका कटता ऑटोमेटिक जाएगा। यानी आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। आप जहां पर भी एक तरीके के वाइज इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं पर भी करते हो, उसको, उस तरीके को, उस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? एसआईपी बोलते हैं। यानी अब आप कहीं पर भी ये मत बोलिएगा कि मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ये बोल सकते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में अपनी इतने हजार की एसआईपी यहां पर कर रहा हूं। यानी आपका पैसा कहां पे जा रहा है? म्यूचुअल फंड में। अब पिछले 3-4 साल से म्यूचुअल फंड के अंदर सब लोग इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। क्यों? उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। अब ये म्यूचुअल फंड क्या है, मेन जो टॉपिक है हमारा, ये म्यूचुअल फंड है। कि ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये क्या बीमारी है म्यूचुअल फंड की, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए अब तक हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते आते थे, कहां करते थे? आरडी में, एफडी में, या फिर पोस्ट ऑफिस में, या रियल स्टेट में, ठीक है, या फिर गोल्ड में। यहां पर इन्वेस्टमेंट करते थे कि नहीं करते थे? क्योंकि यहां पर लोगों को भरोसा है। अब क्या है, अभी जो ये नई युवा शक्ति आई है ना, ये क्या कर रही है? अभी रिस्क उठाती है भाई। रिस्क उठाएंगे तो पैसा भी बनेगा। तो ये पैसा कहां पर लगा रहे हैं? अभी म्यूचुअल फंड में। अभी म्यूचुअल फंड क्या है, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो लोगों के समझ में अब तक नहीं आई है। चलो सिंपल तरीके से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये म्यूचुअल फंड है क्या। सबसे पहले क्या नाम आता है? MUTUAL, म्यूचुअल। कई बार हम बोलते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेरी और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यानी आपकी और आप जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक मैनेजर अपॉइंटमेंट किया होता है, जो भी आपकी एएमसी है, जहां पर भी आपने पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल एसबीआई में। मैं यहां पर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट एसबीआई में ही जाके पैसा लगाओ, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर लेता हूं। यानी आपने एसबीआई की कोई एक स्कीम ली, वहां पर आपको एक मैनेजर या 2-3, वो उनकी मैनेजमेंट है, ठीक है, एक मैनेजर अपॉइंटमेंट होता है और वो आपके पैसे को देखता है और वो आपके पैसे को कहां पर करता है? इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स मार्केट के अंदर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो डायरेक्ट
स्टॉक्स मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, आप स्टॉक्स मार्केट के अंदर भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर उसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपके पास टी से टाइम, टाइम होना चाहिए, के नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए भाई। जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, और एक इंफॉर्मेशन, भाई मार्केट की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को लेना बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीज हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब स्टॉक्स में आप कितना पैसा लगा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपने एमआरएफ का टायर का शेयर खरीदना है, एमआरएफ का शेयर खरीदना है, तो वो कितने का है आज के टाइम पे, 1,30,000 रुपए के आसपास है। तो क्या आप वहां पर लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। अब यहां पर क्या है, ये जो म्यूचुअल फंड है, यहां पर छोटी से छोटी भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए की भी एसआईपी आप कर सकते हैं, यानी 100 रुपए का भी मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी स्कीम है जहां पर 10 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये जो मैनेजमेंट करती है, ये क्या करती है, ये क्या करेगी, 100 रुपया मैंने लगाया, किसी ने 5,000 रुपया लगाया, किसी ने 10,000 रुपया लगाया, किसी ने 50,000 रुपया लिया, और ये पूरा का पूरा पैसा अब क्या करता है, वो जो मैनेजर है, जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया हुआ है, जो आपके लिए काम करता है, ठीक है, वो पैसे को क्या करेगा, अदर स्टॉक्स के अंदर ये लगाएगा। जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने भी वाला हूं कि कहां कहां कैसे कैसे पैसा लगेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करूंगा कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो अब म्यूचुअल फंड की भी कई स्कीम है, अब म्यूचुअल फंड की कई स्कीम है। सबसे बड़ा इशू यही है कि इसको कैसे उसका सिलेक्शन किया जाए। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है वो कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले है, आपने हर बार इक्विटी का नाम सुना होगा, इक्विटी, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड। ये नाम हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर स्मॉल कैप का नाम नहीं लिया। अब ये जो इक्विटी के अंदर है ना, इसके अंदर आती है कई कैटेगरी, जिसमें स्मॉल कैप आएगा, लार्ज कैप आएगा, मिड कैप आएगा, फ्लेक्सी कैप आएगा, और क्या नाम है, थीमेटिक फंड आएंगे, ठीक है, और सेक्टोरियल फंड आएगा, फोक्स फंड आएगा। ये कई कैटेगरी आपको यहां पर देखने को मिलती है। ये डेट फंड क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के फंड होते हैं। जो हाइब्रिड फंड होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें डेट भी और ये इक्विटी के अंदर दोनों का मिश्रण ये होता है। अब इसी के अंदर एक इंडेक्स फंड भी होता है, ठीक है, इंडेक्स फंड, या आप इसको अलग कैटेगरी के अंदर भी ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको इक्विटी के अंदर ही डाल सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक इंडेक्स फंड भी है, यानी किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 तो इसको फॉलो करेगा, या फिर सेंसेक्स 30, यानी आपका पैसा जो आएगा वो टॉप 50 कंपनियों के अंदर आपका पैसा जाएगा दोस्तों। तो अब आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि ये म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। आप ये बोल सकते हैं इक्विटी, डेट फंड और हाइब्रिड फंड, ठीक है। और इक्विटी में कितना है, स्मॉल, लार्ज, मिड, फॉक्स, फ्लैक्सी, थीमेटिक, सेक्टोरियल और इंडेक्स फंड। आप इंडेक्स फंड को अलग भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा, ठीक है। अब यहां पर आता है स्मॉल, लार्ज और मिड कैप। ये बीमारी क्या है, ये क्या है, स्मॉल कैप के अंदर अगर आप स्मॉल कैप फंड लेते हो कोई भी स्कीम का, तो उसमें क्या होगा, जितना पैसा आपका लगेगा उसका लगभग 90%, 85% पैसा छोटी कंपनियों में जाएगा, ठीक है, जिनकी रैंकिंग 250 से लेकर 500 तक के बीच की है। और जो मिड कैप है वो 100 से लेकर 250 तक की जितनी भी कंपनियां, 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनियां, उनमें आपका पैसा लगेगा। और जो लार्ज कैप क्या है, जो इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं उसमें आपका पैसा जाएगा। यानी मान के चलो आपने किसी एक लार्ज फंड का सिलेक्शन कर लिया, किसी एक लार्ज फंड का आपने क्या किया, सिलेक्शन किया, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद आपने उसमें 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी आपने एसआईपी शुरू की। अब जो जिस स्कीम में आपका पैसा लगा है, ठीक है, वहां जो मैनेजर है वो उन 100 में से हो सकता है कि 100 की 100 कंपनियां ले ले, हो सकता है कि बड़ी उसमें से भी 50 की छंटनी कर ले, तो वो आपका पैसा 100 रुपया उन 50 कंपनियों में, 100 कंपनियों में जाएगा। अगर यही 100 रुपया आप किसी स्टॉक्स में लगाते तो क्या लगा पाते, बिल्कुल नहीं लगा पाते। तो ये फायदा है म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड अभी लेटेस्ट नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो कोरोना के बाद ही आया है, ये तो पहले नाम सुना ही नहीं था, ठीक है। हम एडवर्टाइजमेंट बहुत सुनते हैं, और जहां पर
एक दो लाइन हमें ये सुनने को मिलती है कि म्यूचुअल फंड सही है, और सच बताऊं दोस्तों रियलिटी में सही है, पर रिस्क तो भाई हर जगह है। रिस्क क्यों है? क्योंकि आपका पैसा पूरा स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक्स मार्केट के अंदर जाता है, शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसा जाता है। कभी मंदी आ जाती है तब ऐसा लगता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट से भी आपका माइनस में पैसा चला जाता है, 5% 10% आपको माइनस देखने को मिलता है। अब पूरी दुनिया आपको ये बोलती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म का विजन लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि मान के चलिए आज हमने पैसा लगाया, कल मार्केट के अंदर मंदी आ जाती है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस में हो जाता है, ठीक? तो क्या आप उस पैसे को निकालोगे? हाँ, हमारे अंदर डर तो बना रहता है। और आज भी सच्चाई बताऊं तो ऐसे लोग हैं, मतलब 100 में से 80-85% लोग ऐसे हैं जो 3 साल से पहले ही अपनी एसआईपी को क्लोज कर देते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं चला पाते। 3 साल 4 साल क्या होता है कि माइनस में दिखता है पैसा, ठीक है? ये मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है, ये हर किसी के साथ होता है। जब मेरा पैसा मैंने लगाया था तो मेरा पैसा भी ऐसे ही माइनस में था, ठीक है? वो दर्द मुझे भी होता था। तो धीरे धीरे जब आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलेंगे ना, जब मैंने 4,000 की एसआईपी शुरू की थी, आज 20 से 25,000 रुपए की एसआईपी मैंने स्टार्ट की हुई है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा, शायद अब ये चीज आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। और अब एक ये फ्लेक्सी कैप है। अब ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं, ठीक है? स्मॉल भी सुन लिया, लार्ज भी सुन लिया, मिड कैप भी सुन लिया। फ्लेक्सी कैप क्या है? फ्लेक्सी का मतलब है कि जो वहां मैनेजर अपॉइंटमेंट किया है वो क्या नाम है, मार्केट को देख के आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? वो ज्यादा से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में भी लगा सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा मिड कैप में भी लगा सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप में भी लगा सकता है। अब ये थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड, इन्हें किसी न किसी सेक्टर में पैसा जाएगा, किसी एक सेक्टर के अंदर पैसा जाएगा, ठीक है? और थीमेटिक कोई ना कोई थीम आती है, ठीक है? जैसे एआई बेस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जितनी भी स्कीम है वहां पर आपका कोई थीम है तो वहां पर आपका पैसा जाएगा। इस प्रकार आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये कंफ्यूजन है ना कि यार कहां पैसा लगाऊं, कैसे सिलेक्शन करूं, कैसे इनका कंपैरिजन करूं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, यहां पर कितना इन्वेस्ट करें, यार कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो तो डिपेंड देखिए आपके ऊपर करता है। पर बोलते हैं ना कि जो एडवाइजर होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उनका कहना है कि जो भी आपकी सैलरी है, सैलरी का 20% आप लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। 50 से 60% आपका खर्चों में निकल जाता है, ठीक है? 20 यहां लगभग 15 से 20 जो आपके सपने हैं आप उनको भी पूरा कर सकते हैं। तो 20% आपकी सैलरी का म्यूचुअल फंड में या कहीं पर भी आप लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करो, आप अपनी सैलरी का 20% म्यूचुअल फंड या किसी अदर स्कीम में फ्यूचर के लिए सेव जरूर करो दोस्तों, ठीक है? हाँ, थोड़ी तंगी आती है और जब एसआईपी की हमें आदत पड़ जाती है तब आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार अब मैं एसआईपी को और बढ़ा सकता हूं। तो यहां पर एक काम और करिएगा, जैसे जैसे आपकी सैलरी या जो आपका बिजनेस है वहां से जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो हर साल 5 से 10% पैसा और आप लोगों ने एसआईपी के अंदर बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है? क्यों बढ़ाना है वो एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ये सारी चीज मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है? ये एग्जांपल भी दूंगा, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर उसी में आप 10% आगे बढ़ा के चलते हैं तब आपको कितना पैसा मिलने वाला। तो ये जो नए लोग हैं ना उन लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट बात है अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। किसी भी चीज के फायदे और नुकसान जरूर होते हैं। फायदा तो भाई आपकी सेविंग है, जो आपके गोल हैं वो अगर आपने पूरा करना है तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। लोगों को डर रहता है, देखिए मैंने पहले भी बताया था, अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज दोस्तों आप डाटा को उठाइए और वहां पर देखिए, निफ्टी 50 को देखिए, सेंसेक्स को देखिए, पहले क्या था और आज क्या है। शेयर देखिए हर कंपनी के पहले क्या थे और आज क्या है। आपकी इनकम देखिए पहले क्या थी और आज आपकी इनकम क्या है। तो फायदे भी हैं और नुकसान भी है। आज आपने पैसा लगाया, कल मंदी आ जाएगी तो आपका पैसा माइनस में चला जाएगा।
पर एक लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो फिर आपको केवल और केवल एडवांटेज यहां पर देखने को मिलेंगे, नुकसान कोई नहीं है दोस्तों। मैं तो एक बात जरूर बोलता हूं, आप एसआईपी जरूर करो, चाहे वो 100 रुपए की हो 500 रुपए की हो, जरूर करो। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेक्शन एंड कंपैरिजन। तो यहां पर सिलेक्शन कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट यहां पर बताऊंगा, और मैं कोई यहां पर इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, ठीक है, जस्ट मैं आपके राय के लिए आप लोगों को बताऊंगा। www.ticketape.in पे आप TICKET पे आप विजिट कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला भी हूं। और ईटी मनी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को कंपैरिजन भी देखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को लेके चलूंगा अब इसके ऊपर, जहां मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोगों ने सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद कंपैरिजन भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। ये सारी चीज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये वेबसाइट ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है, जो आप यहां पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये ऑलरेडी ओपन है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको यहां पर देखिए, यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड का। तो आपने म्यूचुअल फंड को यहां पर सिलेक्ट करना, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर किया हुआ है। उसके बाद यहां पर देखिएगा, ठीक है, जैसे ही आप यहां पर जाएंगे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा कि आपने स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, डेट फंड में लगाना है, इक्विटी में लगाना है, हाइब्रिड में लगाना है। तो यहां पर देखिए, मैं इक्विटी का ले लेता हूं। तो यहां पर मैं इक्विटी का करूंगा, तो जितने भी इक्विटी के हैं ये देखिए, यहां पर एक लंबी लिस्ट आप लोगों के सामने होगी। अगर आप हाइब्रिड में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड की लिस्ट भी साथ के साथ में आएगी, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो हाइब्रिड के जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो यहां पर आप लोगों के सामने आ जाएगी। उसके साथ साथ यहां पर देखिए, किस प्लान में आपने लगाना है, जो डिविडेंड देते हैं उसमें लगाना है, ग्रोथ में लगाना है, या जो बोनस देते हैं उसमें लगाना है। तो आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रोथ में ही जाइएगा। इसके साथ साथ AUM कि आपने किस स्कीम के अंदर पैसा लगाना है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यार इसका 2 करोड़ है तो इसमें पैसा लगा दूं ना, किसी बढ़िया AUM वाले फंड में आपने पैसा लगाना है। वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, भी लो में लगाना है, मीडियम में लगाना है, हाई में लगाना है, जिसका AUM 15,000 करोड़ हो, 5,000 करोड़ हो, 20,000 करोड़ हो, वो सिलेक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, इसका AUM क्या है, ठीक है, CAGR 3 साल का रिटर्न क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये CAGR रिटर्न कि भाई मुझे 3 साल का लेना है या 5 साल का रिटर्न लेना है, क्योंकि पिछला डाटा देखना भी बहुत जरूरी है, वो कंपैरिजन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है भाई, जो आपके लिए काम करके दे रहा है, जो आपके प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, तो उसको भी तो कुछ कमीशन मिलेगा, वो एक्सपेंस रेशियो ये होता है, ठीक है। आपने किस एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है यहां पर देखिए, यानी यहां पर पैसा लगाओगे तो इस फंड में तो 0.75% का एक्सपेंस रेशियो रहेगा, तो यहां पर 0.73 का रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये कंपैरिजन आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जाके। अब बात आती है आपके सामने, फॉर एग्जांपल 4 म्यूचुअल फंड आते हैं, 3 म्यूचुअल फंड आते हैं, आपका माइंड ये करता है कि भाई मुझे इन 3 म्यूचुअल फंड में से किसी एक में पैसा लगाना है। अब तीनों का कंपैरिजन मैं कैसे करूं, उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों को ईटी मनी की वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा, और जैसे ही आप ईटी मनी की वेबसाइट पे आते हैं, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं, आप एक साथ 4 म्यूचुअल फंडों का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ SBI ब्लू चिप फंड, केवल ये फॉर एग्जांपल के लिए रिकमेंड नहीं है, HDFC का ये है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। और क्या नाम है, दोनों का आप देख सकते हैं, दोनों के चार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दोनों का पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने आएगी। मैं एक बार पीछे ले लेता हूं इसको वापस, क्योंकि अभी सिंगल के बारे में बताता है। अब देखिए, ये 2 म्यूचुअल फंड है, तीसरा भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। कोई मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लेता हूं, तो ये 3 फंड मैंने ले लिए, ठीक है, 3 फंड ले लिए मैंने। तो यहां पर देखिए, आप इनकी रेटिंग आप लोगों को दिखाई देगी। कैटेगरी लार्ज कैप का है, मिड कैप कैटेगरी है, ओके। फंड की एज कितना साल पुराना है, 12 साल, 10 साल 11 महीने का है। फंड साइज क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि भाई 3 साल का क्या है, पिछले 6 महीने का क्या है, पिछले क्या नाम है 1 साल का क्या, ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, क्या मतलब वो म्यूचुअल फंड जो वोलाटाइल कितना है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सारा रेशियो क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, ये सारी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ के साथ में ये देखिए, ये सर्कल आप लोगों को दिखाएगा
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर इस चीज के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। इसी प्रकार आप अल्फा पे क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। बीटा पे क्लिक करेंगे तो बीटा के बारे में पता लग जाएगा, किस सेक्टर में ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टॉप 3 सेक्टर आप देख सकते हैं कि किस किस सेक्टर में इनका पैसा यहाँ पर जा रहा है। टॉप 5 होल्डिंग यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो 5 कंपनियां हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि आप 100 रुपए का, अगर आप मान लिया मोतीलाल मिड कैप में आप पैसा लगाते हैं, 100 रुपए की आपने 500 रुपए की आपने SIP शुरू की, जो आपका पैसा जाएगा, ठीक है, उन कंपनियों में जाएगा। तो उन कंपनियों की 5 की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉलीकैब में जाएगा, ठीक है, ये 5 कंपनियों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका P रेशियो, PB रेशियो, इक्विटी, डेट, टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहां पर आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यानी आपने 4-5 म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर लिया, अब उनका कंपैरिजन करना है, यानी फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं तो यहां पर एक SIP कैलकुलेटर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। अगर आप यहां पर 2 तरह के कैलकुलेटर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, 2 तरह के कैलकुलेटर, स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, ये 2 तरह के कैलकुलेटर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, पहला तो है SIP कैलकुलेटर, जो सिंपल कैलकुलेटर है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। यानी आपने क्या किया, एक सेकेंड, आपने ये क्या किया, SIP किया, ठीक है, और SIP और लमसम 2 आप कर सकते हैं। लमसम होता है एक टाइम में ही आपने जितना पैसा डालना है वो पैसा डाल दिया, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। मैं यहाँ पर SIP करता हूं, ठीक, मैं SIP करता हूं, मान लिया जो भी है 100 रुपए की किया, या चलो मैं यहाँ 5000 रुपए की SIP ले लेते हैं, मुझे खुद नहीं टाइप करना पड़ेगा इधर। 5000 रुपए की SIP मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक, और यहाँ पर आपको 12%, 13%, 14%, 15% आराम से मिल ही जाता है किसी न किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। 15% का रिटर्न मैं मान लेता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है। आज तक का तो रिकॉर्ड यही है, ठीक है। 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कम से कम 15 से या 20 साल ले लेते हैं, ठीक है, 20 साल हमने यहाँ पर लिया। 20 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्ट तो ये होगा, ठीक है, 12 लाख रुपया, और आपके पास टोटल इन्वेस्ट जो मैच्योरिटी पे आएगा वो आएगा 75 लाख रुपया। अब देखिए, यहाँ पर 12 लाख रुपए और 75 लाख रुपया आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इसी को थोड़ा सा और आप क्या करेंगे, 20 की जगह अगर आप 25 साल लेके चलते हैं तो आप देखिएगा, जहां 75 लाख था दोस्तों, वहां पर आपका 1,64,00,000 रुपया यहाँ पर बनने वाला। यानी 15 साल 20 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट तो कम होगी और आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आएगा। इन 5 साल के अंदर आप देख सकते हैं कितना पैसा आपके पास यहाँ पर आया है। 70 से 80 लाख रुपया पैसा आया है आपका अगले 5 साल के अंदर। और इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है आपकी, मात्र लगभग 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया अगले 20 से 25 साल में, और आपके पास पैसा कितना बना, 70 से 80 लाख रुपया। तो आज से ही अपनी SIP की शुरुआत जरूर करें। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर मैं स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, ये क्या होता है, यानी देखो, आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो आपके पास पैसा अच्छा आता है, तो भाई आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको तो बढ़ाओगे ना। जो आपने आज 5,000 रुपए की SIP शुरू करी है, उसको अगले साल से आपने क्या करना है, 5,500 से शुरू करना है। तो इसी प्रकार अगर आप 10% यहाँ पर लेके चलते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को वही 5,000 रुपए का दिखाऊंगा कि आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 10% हर साल उसको बढ़ाते हो, 15% का आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो अगले 20 साल तक के बाद आपके पास कितना पैसा होगा वो देख लीजिए आपके पास, ठीक है। ये पैसा आप लोगों के पास होगा 20 साल के बाद 1,39,18,000, कहाँ 75 लाख रुपए था। और इसी को अगर आप 25 साल लेके चलते हैं तो कितना पैसा होगा, 3,29,00,000 रुपया आपके पास होगा। तो उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आज जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हाँ, थोड़ा सा फास्ट जरूर मैं बोला था, तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। यही है म्यूचुअल फंड में SIP करने का तरीका, और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो एक बेस्ट रिटर्न भी आप लोगों को मिलेगा एक लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों। थैंक यू सो मच।